योगस भवा। मैं हूँ साध्वी शिवानी और पिछली कुछ वीडियोस में हमने साइकिक अटैक के बारे में बात की थी कि साइकिक अटैक क्या है, कैसे क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, कौन इसके लिए ज़्यादा प्रोन रहता है और कैसे हमारी लाइफ को ये इफ़ेक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम योगी जी से जानेंगे कि और क्या क्या इसके दायरे हैं, कहाँ कहाँ ये हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे ये और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है और हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे बच सकते हैं। तो गुरुजी आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। योगस्थ भव। वैसे तो प्रकाश ही प्रकाश डाल रहा हूं मैं, और पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन इससे ज्यादा प्रभावित होता है और किस किस तरह से ये कार्य करता है। साइकिक अटैक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि शब्दों से, एक्शन से, कार्यों से, भावना से और मानसिक भाषा कहें या मानसिक कार्य कहें या हम कहें कि मानसिक रूप से विचार करने से भी ये अटैक होते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए लीजिए, आप मेरे सामने बैठिए और मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन का एक कोना हो सकता है कुछ अलग तरीके से मेरा या आपका वर्क कर रहा हो, जिसमें हो सकता है मेरे उस मन के उस कोने में, उस भावना में आपके लिए एक अच्छी भावना ना हो, गुस्से की भावना हो, घृणा की भावना हो, कि मुझे यहाँ पे वीडियो कराने के लिए बिठा दिया। मैं शिवानी से कह रहा था कि अभी मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं है, मुझे जाना है या काम है। शिवानी बोली नहीं, कुछ और खास बात आप बताइए, और नाश्ता भी मैंने नहीं किया, हंगर बैंग भी हो रहा है, तो क्या ये वीडियो बनाते हुए वो जो भावना है, वो जो इमोशन है, क्या वो काम नहीं करेगी? वो करेगी जी। और कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ ना कुछ कर्स करूंगा कि देखो कहाँ मुझे फंसा दिया, वीडियो बनाने बिठा दिया, अभी मैंने चाय भी नहीं पी, अभी। ये तो बहुत छोटे लेवल पे बात है। इसी तरह से मैं आपके लिए कोई और विचार भी रख सकता हूँ, आप मेरे लिए कोई और विचार रख सकती हैं। तो डे टू डे लाइफ में ये बातें, और ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल हैं, ये होंगी ही, ये बात मैं आपको जरूर बता दूं। ये परिवार के लोगों के बीच भी होंगी, पड़ोसियों के साथ होंगी, समाज में जिनके साथ हमारा उठना बैठना व्यवहार करना है उनके साथ होंगी, ऑफिस में काम करने, मार्केट प्लेस पे हम जहां जाते हैं वहां भी होंगी। तो ये तो हर जगह होंगी, हम इससे बच नहीं सकते। और वैसे भी कलयुग है। पहले तो फिर भी हमारा ये कल्चर था कि हम निकलते थे तो सबसे राम राम, गुड मॉर्निंग और ये करते थे। आज निकलते हैं, सीढ़ी से निकले नहीं, कहाँ यार किसकी शक्ल देखी। आज हम यहां से शुरू करते हैं। यस, ये हंसने की बात नहीं, ये रोजमर्रा में हमारे ऑब्जर्वेंस में आती है ये बातें। कई बार यही साइकिक अटैक हमें नहीं पता कि हो सकता है कि हमारे पड़ोसी के दिमाग में या कोई हमारे ऑफिस में जहां हम काम करते हैं उसके दिमाग में, और कई बार इवन हमारे परिवार में से भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे प्रति एक दोषपूर्ण दृष्टि रख सकते हैं। बहुत खुल करके तो मैं आपको इसको वर्कशॉप में बताऊंगा। वो दोषपूर्ण दृष्टि कहीं तक भी जा सकती है। हम इवन अपने दूर के रिश्ते, या जिसे हम कहते हैं कई बार इंसिस्ट रिलेशन, वो डेवलप कर लेते हैं, एक ऐसी लाइकिंग डेवलप कर लेते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार भी नहीं होती, और केवल सामाजिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं होती। और कहीं ना कहीं फिर हम एक गिल्ट में, एक अपराध बोध की भावना के साथ जीते हैं। ये भी साइकिक अटैक के कारण होता है। और इसके जो, जैसा मैं कहता हूं कि दो मेजर रीजंस होते हैं। या तो कोई हम पिछले जन्म का कोई कर्म, कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी वासना लेकर के उस परिवार, उस परिवेश में पैदा होते हैं, और जहां इस तरह के कई बार रिश्ते पनप जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो हम नहीं होते जो आपके प्रति एक अलग भावना रखता है, या आप मेरे प्रति अलग भावना रखते हो। आप कहते हो कि नहीं, मैं तो अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकती, पर मैंने मार दिया, मुझे लगता है मैं नहीं थी। उसी तरह से कई बार हम ऐसी दोषपूर्ण दृष्टि भी रख लेते हैं अपने परिवार के मेंबर्स के प्रति, जो कि कहीं से भी हमारी स्पिरिचुअली
पर्सनली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। और ये कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी और का साइकिक अटैक, किसी और की दुर्भावना, किसी और की दोषपूर्ण दृष्टि आपके जरिए हमें मीडियम बना के हमारे जरिए काम कर रही होती है। थोड़ी देर के लिए समझिए, जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा घरों में या और तरह से कि व्यक्ति ऑफिस से घर आया या अपने भाई से मिलकर के, एक छोटा भाई बड़े भाई से मिलकर के आया, कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा था या उसकी जो बड़े भाई की वाइफ थी उसके साथ बैठ के उसने चाय पी, वहां कुछ झमेला हुआ, घर में आया एक बड़ी ही साधारण सरल व्यवहार का हृदय का व्यक्ति, और घर में आते ही बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बीवी के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगा। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में था उस व्यवहार के, उस वातावरण के, उस वाइब्रेशन के, उस ऑरा के, जो अभी वो अपने बड़े भाई के घर से लेकर के आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो जिस तरह का ये कल्चर आजकल, खास करके ये जो कल्चर पैदा हो गया है, जो नई जनरेशन में खास करके कल्चर पैदा हो गया है, व्हाट्सएपिंग, फेसबुकिंग और लेट नाइट तरह तरह की चीजें हम व्यू करते हैं, उसकी वजह से एक वो चीज हमारे ऊपर साइकिकली इतनी हावी हो चुकी है कि हम उसको फिर कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में परिलक्षित करने लगते हैं। ऑफ कोर्स आपने कहा कि हम क्या बच सकते हैं इन चीजों से? बिल्कुल बच सकते हैं। संस्कार, जैसे कि संस्कार अंदर से काम करता है, जो हम अपने कर्मों के जरिए लेकर के आए हैं, बाहर से भी काम करता है। जैसे कि एक एनसीसी की परेड एक बच्चे को दूसरे बच्चे से डिफर करा देती है, जैसे कि एक घर का वातावरण या कल्चर या वहाँ की टाइमिंग या वहाँ का सोना उठना बैठना एक दूसरे तरह के बच्चे को शेप अप करती है, मोल्ड करती है। जैसे कि एक जवान जब एक नॉर्मल लड़का आर्मी में जाता है या किसी ट्रेनिंग में जाता है तो उसका व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसी तरह से देयर आर स्पिरिचुअल मेथड्स, आध्यात्मिक और हीलिंग के, और जिसे हमें कहना चाहिए तांत्रिक, मैं ऐसे कहूंगा, इस शब्द से घबराना मत भाई, ऐसे मेथड हैं जिनके जरिए हम इन साइकिक अटैक को केवल ना प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि उसे डिसमेंटल कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, उसे समाप्त भी कर सकते हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पर ये साइकिक अटैक जिंदगी भर होंगे। अरे कृष्ण को देख लो, पैदा होते क्या उन पर साइकिक अटैक नहीं हुए क्या? मामा कंस मारने के लिए तैयार, पूतना जहर वाला दूध पिलाने के लिए तैयार, काली नाग डसने के लिए तैयार। ये इस बात से जरा समझना होगा, ये साइकिक अटैक पूरी तरह से हम रोक पाए ये नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको प्रभावित ना करें, या अगर आप प्रभावित हो गए हैं तो उस उपाय से उसे दूर कर सकें, उसे खत्म कर सकें, ये संभव है। एंड दैट वी विल डिस्कस इन द वर्कशॉप, दैट आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू गुरुजी। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन लोगों के काफ़ी काम आएगी, और इस सीरीज़ की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए भी जो हमारा लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। एनी डिटेल्स आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योगस बाबा, and get ready to attack the psychic attack. Yogas Baba. योगस बाबा।